क्या मंगल मूर्ति सतगुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार, ज्ञान उदय ज्ञान धन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुवार सकल सपूजन हो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर्णिका, धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कुछ न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय साधक वृंद, संसार में जो भी कुछ बन करके है, कहीं भी है, तो बहुत दुखी है। कुछ भी बन करके है, राजा बन करके है, रानी बन कर है, डॉक्टर, मास्टर, प्रिंसिपल, जो कुछ कर दीजिए, कुछ भी बनकर है लेकिन दुखी है। कोई न कोई दुख उसके अंदर में अवश्य है। पूर्ण रूपेण सुखी कोई नहीं है। ऐसा क्यों? कबीर साहब के शब्दों में है कि तन धर सुखिया कोई न देखा। एक के वाक्य में सब साफ, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहता है, सबका क्या विवेका हो। घाट है बाहर है, सब जग दुखिया, क्या गिरी बैरागी हो। पूरा पूरा पद पढ़िए, अंत में वह कहते हैं सांच कहो तो कोई न माने, लेकिन झूठ कहा नहीं जाइए हो। क्या? तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। अब कहाँ जाओगे सुख पाने के लिए? सो बोलो। सबके सब दुखी हैं। क्यों? क्यों दुखी हैं? दुख का कारण क्या है? कोई कहता है हमारी पत्नी कारण है, कोई पति कहता है, कोई कहता हमसे दुश्मन लग गया है। ढेरी तरह का कारण बताता है, लेकिन सही कारण जानिए कि दुख क्यों है। अभी आप भगवान शंकर ब्रह्मा जी का उपदेश योग सुन रहे थे। योग का उल्टा क्या होता है? तो कहिएगा कि योग का उल्टा वियोग होता है। वियोग में दुख होता है, योग में दुख नहीं होता है। वियोग में दुख होता है। तो उतरे पर्यो तम्माय पीव निःशब्द में, हिते परिवयो दूर चलो निःशब्द में। तम प्रकाश और शब्द निःशब्द की कोठरी, चारों पटरिया आए अंदर घर कोठरी। गुरु महाराज जी की बात में पढ़ी। एक ढेला को हवाई जहाज पर लेके चले जाइए, हवाई जहाज से ढेला को गिरा दीजिए। रेंगते रेंगते जब तक धरती पर नहीं आएगा तब तक अस्थिर नहीं होगा। धरती को छू लेगा अस्थिर हो जाएगा। एक बूंद पानी है, जब तक सागर में नहीं मिलेगा तब तक वो अस्थिर नहीं रहेगा, चंचल रहेगा। समझना है। तो उतरे पर्योत्तम मान कौन है? जनानी की मर्दाना कौन है? राजा की रानी कौन है? यही आप। एक लड़का खो गया, सिपाही ने उसको उठाया, राज दरबार में पहुंचा दिया। राजा ने उस बच्चे को रानी के गोदी में दे दिया। रानी उस बच्चे को सोने के कटोरी में दूध भात खिला रही है। बच्चा चुप हो जाएगा ना? हाँ बोलिए आप लोग।
बच्चे को सुख मिल जाएगा? काहे नहीं मिलेगा? रानी का घर है और उसका घर तो टूटा फटा, उसकी माँ काली कलोठी बोकिया थी, यहाँ रानी के गोद में सोना कटोरी है, काहे नहीं चुप होगी? बच्चा चुप क्यों नहीं होगा? जवाब दो। बच्चा को चाहिए साफ साफ सुनो, किसी भी विषय का लंबा चौड़ा भाषण हो जाए और वो विषय साफ नहीं हो, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पाठ होता है, पाठ का अर्थ यही होता है, तो उसको ठीक ठीक समझिए। गुरु महाराज जी कैसे गुरु मिल गए, सत्संग योग बना के चले गए। मालिक बोल के गए जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरा प्रतिनिधित्व मेरा सत्संग योग करेगा। कतनों किताब लिखते रहे, जितना लेखक हो जाए, लाखों करोड़ों किताब लिख के ढंगरा दे, सत्संग योग का बराबरी कोई नहीं कर सके। ये ज्ञान जमा करके चले गए। मुमुक्षुओं को जो चाहिए सब गुरु महाराज जी जमा करके सत्संग योग में चले गए। रानी की गोदी है, सोना का कटोरी है, वो देख लेगा लेकिन रोएगा। उसी तरह से कन्या बहुत सुंदर, दो लोग बराबर है, बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर, मकानो 5 महला, चढ़ने के लिए कार, लेकिन लोअर टप टप आंख से। काहे? शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्य हृदय में देखते हैं। गुरु महाराज जी सब सजा के चले गए, इसीलिए खूब पढ़िए गुरु महाराज जी के ज्ञान को। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्य हृदय में स्वाभाविक। का है? स्वाभाविक है। अंश को अंशी चाहिए। जब तक अंश को अंशी नहीं मिलेगा वियोग रहेगा, और जब तक वियोग रहेगा तब तक लोग चूते रहेगा, बेचैनी बनी रहेगी, दुख बना रहेगा। वो बच्चे को चाहिए सोना का कटोरी, उस बच्चे को चाहिए रानी का गोदी, उस बच्चे को चाहिए राजमहल, बच्चे को माँ चाहिए, बाप चाहिए। उसी तरह आत्मा को परमात्मा चाहिए। इधर संसार का सब चीज दे दो, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा शांति नहीं मिलेगी। साफ साफ सुनो, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक शांति कदापि नहीं मिलेगी। उस लड़के को चाहिए, उसकी माँ बौकी है, अंधड़ी है, लेली है, काली है, कुलौठी है, भिखमंगी है, कुछ है, उसी का अंश है। वो जीवात्मा पर होगा अंश है। जैसे अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश का ना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय और प्रभु के मौज से नदी आसंग है, और गिज न करना चाहिए। सब सजा के गुरु महाराज जी चले गए, सब सजा के चले गए। उस लड़के को चाहिए, उस बच्चे को चाहिए, क्या चाहिए? माँ बाप चाहिए। उसी तरह आत्मा को चाहिए, वो परमात्मा है, माँ बाप। जगत प्रसव करता, जगत का प्रसव उन्होंने किया है, इसलिए जगत की वो माँ कहलाती है। स्त्रीलिंग नहीं है, वो जनानी नहीं है, तो जगत प्रसव करता है। जैसे माँ प्रसव करती है तो संतान होता है, उस तरह से जगत का प्रसव जिसने किया वो जगत की माँ है। लेकिन याद रख लेना, बुलाना नहीं, स्त्रीलिंग नहीं है, जनानी नहीं है। और सुनिए, सारे जगत के वे पालन करने हारे हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, पशु, देवता, सबके वे पालन करने हारे हैं, इसलिए जगत के पिता कहलाते हैं। लेकिन पुरुष लिंग नहीं है, उसको मोचडारी है ऐसा नहीं है, वो स्त्री पुरुष लिंग से ऊपर है। वे न स्त्री है, वे न पुरुष है। क्या है? तो बार बार सत्संग कीजिए तो जानेगा कि वे क्या है। वे क्या है? तत्वतः आत्मस्वरूप जो होगा वह स्त्री पुरुष नहीं होगा, वो अद्वैत है। स्त्री पुरुष द्वैत में होता है, वो अद्वैत है।
इसीलिए वे न स्त्री हैं न पुरुष हैं न नपुंसक हैं। इसीलिए ज्ञान को बार बार सुनिए। उस बच्चे को माँ बाप चाहिए, लेकिन उल्टा दीजिए कि माँ बाप को क्या चाहिए। खूब होश में सुनिए जो पाठ हुआ है। माँ बाप को क्या चाहिए? एक राजकुमार गोदी में आकर माँ के गोदी में बैठ जाए, सुख लगेगा ना माँ को? हाँ बोलो। बाप को सुख लगेगा ना? हाँ बोलो। कैसा हो है? वो लेलाई है, वो बौकाई है। माँ के गोद में बैठेगा तो माँ को शांति मिलेगी। इसीलिए परमात्मा को फूल नहीं चाहिए, चंदन चनोटा, अगरबत्ती नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? बड़ा होश आवाज में सुनो। तो परमात्मा को चाहिए क्या चाहिए? अपने आप को चढ़ा दीजिए, जीवन मुक्त हो जाइएगा। महाराज की जय। अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शेष नवे जहाँ सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्मा सो आत्मा पराभक्त। सुंदर कहे। चाहिए, उनको भी चाहिए, आत्मा चाहिए। हम चलाते हैं फूल अगरबत्ती, गंगा जल लाला के चढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? चढ़ाना है, अपने आप को चढ़ा दीजिए। इस संतों का ज्ञान, इस संत मत है। सारे संसार को एक करके रखने के लिए संत मत है। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, राजा अलग और रानी अलग, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। सबके लिए एक ज्ञान है। इस ज्ञान में आ जाओ, चाहे रामदास हो, चाहे कृष्णदास हो, चाहे कालिदास हो, कोई दास हो, इसमें आ जाओ, शांति मिलेगी। जो अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं जानता, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को जान करके किसी भी इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना, गोया परमात्मा को प्राप्त कर लेना। एक पत्नी बिछुड़ गई है, पति से बिछुड़ गई है। उस पत्नी को जो जो चीज हो सजावट का खूब दीजिए, घर दीजिए, मकान दीजिए, गाड़ी दीजिए, वाहन दीजिए, जो जो खूब दीजिए। खाने का, पीने का, नौकर चाकर, गहना जेवर खूब दीजिए। वो लड़की को सुख मिलेगा ना? हाँ बोलो। शांति मिलेगी। संत बड़े गजब सब ज्ञान को रखे हैं। बड़े गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, सब सिखा के गए। कहीं संतों ने वो परमात्मा को पिता बना दिया, आत्मा को बेटा बना दिया। लोग समझ सके, संसार के उदाहरण से समझ सकते हो, इसलिए कि संसार में हो। पानी के उदाहरण से समझ सकते हो, इसलिए कि पानी में हो। कहीं वो परमात्मा को पति बना दिया तो जीवात्मा को पत्नी बना दिया। गहना भूषण जितना जो चीज देना सब चीज दे दो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। पत्नी को चाहिए, पत्नी को चाहिए। ऐसो पति को कोबराए, जो जन्मे मर जाए। पति तो ऐसो कीजियो कि चलो अमर हो जाए। कहीं से सुनो, संता के वाणी को सुनो। अमृत है, इसको जो पी लेगा अमरता को चला जाएगा। पढ़िए बीजक। नैनो की करी कोठरी, पुतले पलंग बिछाए, पलकों के चिक डाल के पिया को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाशिया, होगा निर्मल सुर, रैत अंधेरी मिटी गई, बाजे अनहतुर। सब समझो। कबीर साहब का बीजक का गुरु महाराज जी ने लाके रख दिए। कहाँ कहाँ से कितना मेहनत किए हैं। जब बाबा साहब के साथ गुरु महाराज जी रहते थे तो बहुत संतों का पाठ करवाते थे। तो कभी कभी जब बैठते थे गुरु महाराज तो हम लोगों को अपनी बात सुनाते थे कि बहुत किताब हमको ढूंढना पड़ता था। कब बाबा साहब का क्या आदेश होगा पता नहीं। तो
तो बहुत किताब ढूंढना पड़ता था। तो बाबा साहब के साथ में जब थे तब ये हमारे मन में हो गया था कोई ऐसा किताब होता कि सब ढूंढना नहीं पड़ता, ये कैसे काम चल जाता। तो बाबा साहब के समय में मेरे मन में ये बात होता था कि बहुत किताब ढूंढना पड़ता है। तो जो लोग बाप सा लेता है बेटा को नहीं होने देता, कोशिश करता है। अगर बाप चलाता सोचता हमारा बेटा डॉक्टर हो जाए तो हम मजे में हो जाए। तो जो दुख गुरु अजीब हो गए, ढेरी किताब ढोए, हम लोग को ढोने नहीं दिए। एक जब हमको मौका मिला तो हम वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, संतों की वाणी पढ़े और सब में चिन्ह लगा लगा के जमा किए। पहले सत्संग जो पहला भाग छपा, फिर दूसरा भाग, अंत में चौथा भाग लिखा गया, तीसरा भाग तक छप गया था। लास्ट में जब चौथा भाग तैयार हो गया तो चारों को मिला करके सत्संग जो 4 भाग में अभी है। 3 भाग संग्रह है, लेकिन चौथा भाग गुरु महाराज जी का अनुभव ज्ञान है। अनुभव ज्ञान है गुरु महाराज जी का। सतपाल जी का नाम आप लोग सुने होंगे। उनके पिताजी थे सतपाल जी के हंस जी महाराज। वे सिद्ध पुरुष थे, वे गृहस्थ थे। सतपाल जी बालयोगेश्वर उन्हीं के लड़के हैं। वे गृहस्थ थे। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे जोगी जी महाराज। बहुत ऊंचे तबके के विद्वान थे, बहुत ऊंचे तबके के विद्वान थे जोगी जी महाराज। जब हंस जी महाराज का शरीर छूट गया, इनके लड़के लोग अपने मन से कुछ करने लग गए। 1-2 बार जोगी जी ने समझाया कि पिताजी जो किया वैसा ही कीजिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। तब जोगी जी महाराज अपना सब 16 सटा बांध के चलने की तैयारी कर दी। तो सतपाल जी की माँ ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को संभालने में काफ़ी जा रहे हैं। कहा कि मैं आपसे निवेदन करके जाता हूँ कि आप भी बच्चों से मुँह मत लगाइएगा, ये लोग जैसे करते हैं करने दीजिए। इन लोगों को मैं समझाया, बात नहीं मान रहा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करके जाता हूँ, आप भी मुँह नहीं लगाएंगे, अपने ढंग से रहेंगे। ये कह के जोगी जी महाराज वहाँ से चल दिए। पटना में आकर के रहने लगे। पटना में उनका रहने का गुरु महाराज जी का नाम उन्होंने सुना था। उस समय गुरु महाराज जी मनिहारी में रहते थे। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा थी कि मैं भी वहीं पर था। जोगी जी महाराज आ गए। जब परिचय उनका गुरु महाराज जी सुने तो सबसे इधर बैठते थे, साहिब जोगी जी महाराज को उस बगले में बैठाते थे। और जब पाठ हो जाता था तो पहले जोगी जी को देते थे। इतना बढ़िया व्याख्या वे करते थे, ऊंचे तबके के विद्वान, एक महापुरुष के सानिध्य में रहे हुए। गुरु महाराज बड़े खुश होते। और जब गुरु महाराज जी का प्रवचन जोगी जी महाराज ने सुना तो कहा हजूर हमको नादान संतान बतला दिया जाए। गुरु महाराज जी ने कहा आप जो कहते हैं करिए। कहा हजूर शरण में आ गया हूँ तो कराइए। तो बहुत निवेदन जब किए तब गुरु महाराज जी ने नादान संतान की क्रिया बतला दी। करने लगे, रहने लग गए। और जब सत्संग जो को उन्होंने पूरा पढ़ा तो पढ़ करके इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि गदगद हो गए। अभी देखते हैं ठंडा का समय है, मनिहारी आप लोग जाइएगा, गुरु महाराज जी का जो निवास है उसके आगे में, ठीक आगे में आम का एक पेड़ है। उसी पेड़ के निकट नीचे में बिछावन बिछा हुआ था। हम लोग नीचे में थे, कुर्सी पर गुरु महाराज जी बैठे हुए थे, जोगी जी बैठे हुए थे। जोगी जी ने पूछा, हजूर मुमुक्षुओं के लिए आप गजब का मेहनत की है, ये तो हजारों पुस्तकों का आप एक पुस्तक बना दिए हैं, मोक्ष मार्गी के लिए दूसरा खोजना नहीं पड़ेगा। हजूर पहले भाग में तो आपने वेद उपनिषद धर्म ग्रंथों का उदाहरण दिया है, दूसरे भाग में हजूर बहुत से संतों का आपने लिया है, और तीसरे भाग में हजूर द्वैताद्वैत, श्रद्धाद्वैत, अखंडाद्वैत, बड़े बड़े विद्वानों का आपने लिया है। चुनाव आपके अपने आप में निराली है, लेकिन चौथा भाग तो हजूर का संग्रह नहीं है। चौथा भाग हजूर का अनुभव वाणी है ना। जैसे जोगी जी ने कहा अनुभव वाणी है ना, तो गुरु जी गर्दन उठाएगा, जोगी जी आप हमको पकड़ना चाहते हैं। यदि संतों का वाणी पढ़ लिख
पर सुन के हम लिख दिए तब जैसे कह गुरु महाराज जी तब कि जोगी जी ठाका मार दिए, हम लोग सब पे हंस दिए, पकड़ने नहीं देते थे गुरु महाराज जी। चौथा भाग अनुभव ज्ञान है गुरु महाराज जी का, जो उन्होंने देखा है सूत्रबद्ध लिख दिया है। वहां तो हम लोगों को कह दिया कि पर सुन करके लिख दिया तब, लेकिन पदावली पढ़िए, समझा में ही लखा नमूना। एक बूंद पानी छीन लिया समुद्र छीनने के लिए बाकी रह गया, यहाँ छिपा नहीं सके। समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। जो ज्ञान को समझते हैं वो ज्ञान को समझते हैं। इसीलिए नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिया पुलियारी जाए। आप कहाँ हो? जागृतम नेस्तस्रम, जागृत में जीवात्मा का वासा आंख में है, दहना में तो माया में, आज्ञा चक्र। और मेरी बात सुनिए कि परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक है, लेकिन मेरी बात सुनिए कि हम तड़प रहे हैं। तो एक स्त्री बिछुड़ गई है पति से, तो मेल कहाँ करेगी? कोठरी चाहिए कि नहीं? तो कबीर साहब कहता है नैनों की करी कोठरी, आंख जो है घर है। कोठरी हो गई, पति पत्नी प्रेम करेगा तो पलंग भी चाहिए कि नहीं? बिछौना, पुतली पलंग बिछाए। देखिए संतों की वाणी कैसी है, पुतली को पलंग बिछाओ, पलंगरी बिछ गई, कोठरी में घुस गया पति पत्नी, कबाड़ खुले रहेगा? नहीं ना, पलकों की चिक डाल के कबाड़ी बंद कर दो, पिया पली आने जाए। कबीर साहब कहते मैं अपने पति को रिझा लिया। प्रश्नकर्ता ने कहा कि प्रमाण बताओ कि पति रिझ गया, तो प्रमाण क्या? कहा हाँ हमारे पास प्रमाण है। क्या? होगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, ये प्रमाण है। अंधकार चला जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, ये प्रमाण है कि पति को हमने रिझा लिया। का गपशप में क्या? का रात भर गपशप क्या हूँ? बाजे अनहत्तुर की नादान संतान है। ज्योति और नाद के सहारे पहले जप जोग, तब ज्योति जोग, तब नाद जोग, और अंत में परमात्मा से मिल करके परमात्मा जोग में आत्मा परमात्मा एक हो जाएगा। फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। योग का अंतिम क्रिया परमात्मा मिल करके परमात्मा हो जाना है। ये क्रिया करने वालों को पापों से बचकर रहना चाहिए, ब्रह्म वेले में ध्यान करना चाहिए, स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए, और संध्या कालीन ध्यान करना चाहिए, चलते फिरते जप करना चाहिए। योग का प्रारंभ करते करते अंत एक जन्म में अवश्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से। छोटा करो तो ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़प्पन अमीरी में नहीं, ईमानदारी एवं सज्जनता में सन्निहित है। योग हृदय में वासना, योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या। सत सरल युक्ति पास ना और पास है तो क्या। सत सरल युक्ति पास ना और पास है तो क्या। विद्या धन गुण आयु बल यह न बड़प्पन दीत। नारायण सोई बड़ा जाका हरि से हेत। आइए भजन। इतना जोग कमाय के साधु। क्या तूने फल पा
आया इतना जोग कमाए के साधु क्या तूने जंगल जाके आँख लगाए जंगल जाके आँख लगाए कमाए के साधु क्या तूने राम भजन है अच्छा रे राखो दिल में सच्चा रे राम भजन है अच्छा रे दिल में राखो सच्चा रे राम भजन है अच्छा रे कमाए के साधु क्या तूने जंगल जाके हाथ लगाए मेरे कमाए के जोग जुगुत के गत है न्यायी जोग जहर है काला जोग जुगुत की गत है न्यायी जोग जहर का प्याला जीने पावे उन्हें छुपावे जीने पावे जंगल जाके हाथ लगाए जंगल जाके हाथ लगाए मेरी चौरासी इतना जोग कमाए के साधु क्या तूने जोग कमाए के बाबू होना ये तो बड़ा मुश्किल है जोग कमाए के बाबू होना ये तो बड़ा मुश्किल है दोनों हाथ जब निकल गए दोनों हाथ जब निकल गए ये सुधरन जो है हमारे जंगल जाके हाथ लगाए
जंगल जाके आग लगाए तेरी चौरासी Thank you.